Hello everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today is our third class of applications of derivative. Last class में हमने 6.1 एक्सरसाइज तक पूरा कर लिया था और मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे. आई होप सबने कर लिए होंगे और आई होप सबको जो भी पुराना टॉपिक था हमारा रेट ऑफ चेंज का वो सबको क्लियर है. तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं इसको पहले हम ग्राफ से सीखेंगे. तो हमारे जैसे ग्राफ में अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा फंक्शन है और वो ऊपर की तरफ एक आर्क सी बना रहा है, जैसे ये ऊपर की तरफ ऐसे से बना रहा है ना. तो ये पॉजिटिव वे में बना रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है. कोई ग्राफ जब हम ऊपर जाते हैं तो वो एक पॉजिटिव वे में जाते हैं ना, कि ग्रेड्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका ग्राफ हमारे ऊपर बढ़ रहा है तो मीन्स वो पॉजिटिव हो रहे हैं. अब उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे तो वो भी हमारा पॉजिटिव आएगा, है ना. तो ऐसे ही हमें अगर कोई भी ग्राफ दिया होता है या फिर कोई भी हमारा फंक्शन है जिसका ग्राफ पॉजिटिव में जा रहा है तो उसका हमारा डेरिवेटिव भी पॉजिटिव में होएगा. और उसका हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप हम फाइंड करते हैं उसके डेरिवेटिव निकाल के ही. स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड dy बाई डी एक्स ऑल्सो पॉजिटिव, है ना. इसका हमारा एंगल क्या होगा? ऑलवेज एक्यूट एंगल, ठीक है. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाता है, ठीक है. ये होती है हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, ठीक है. इंक्रीजिंग फंक्शन का ये हमारा ग्राफ हो गया. अब आते हैं हम अपने डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ पे. ये हमारा है डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, मैं लिख भी देती हूँ ऊपर. तो इसमें हमारा यहाँ देखो, ये जो हमारा कर्व है, ये फंक्शन जो है हमारा वो नीचे जा रहा है. पिछले वाले में हमारा ऊपर जा रहा था, ये हमारे में नीचे आ रहा है. अब कोई भी ग्राफ हम नीचे भी देखते हैं, जैसे ग्रेड्स किसी बच्चे के डिक्रीज हो रहे हैं, जो जो एग्जाम पेपर हो रहे हैं उसमें 2-2 मार्क 3-3 मार्क नीचे ही आ रहा है, उसका जो टोटल मार्क्स से आ रहा है तो उसका ग्राफ नीचे जा रहा है. ग्राफ नीचे जा रहा है क्या मतलब कि उसकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव में जा रही है. तो यहीं पे हमारा जो फंक्शन है वो नीचे जा रहा है, मीन्स उसका डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव होएगा. उसका एंगल क्या होगा? अब ऊपर वाला एंगल हमारा एक्यूट एंगल था, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा. ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, ठीक है. समझ आया सबको? इसका वही सेम dy बाई डी एक्स कैसे होएगी, स्लोप कैसे होएगी? tan थीटा ऑब्ट्यूस एंगल और स्लोप इसकी नेगेटिव होएगी, है ना. आ गया सबको समझ में? ये आगे बढ़ते हैं. अब कुछ चीजें होती हैं इसमें, जैसे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है. अब ये हम समझेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, अगर एफ एक्स सिर्फ इंक्रीज करेगा हमारा तो क्या मतलब है? तो मतलब है कि उसका जो डेरिवेटिव होएगा वो 0 भी हो सकता है या 0 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब बढ़ता ही जा रहा है. इंक्रीजिंग का मतलब था कि 0 भी हो सकता है, कि वो नेगेटिव से ऊपर जा रहा है तो फिर वो उसका एक बार 0 आ गया तो मीन्स वो इंक्रीजिंग में चला गया, कि अभी इंक्रीज हो रहा है. वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज 0 से ही ऊपर जा रहा है, मतलब जो उसका डेरिवेटिव होएगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा. ये ध्यान में रखना है, ठीक है. अब आते हैं इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ये वही है इंक्रीजिंग जैसा. अगर एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग है सिर्फ लिखा हुआ तो मतलब वो या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा, ठीक है. अब आ गया हमारा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 से ही छोटा होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा. ये चारों पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन चीज़ों में ना कंफ्यूजन हो जाती है. आप बेशक सिर्फ ये और ये पॉइंट याद कर लो, उससे डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग याद हो जाएगा, बट एटलीस्ट 2 पॉइंट तो याद ही रख लो, ठीक है ना.
अब ऐसे टाइप के टॉपिक में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस मतलब पहला टाइप तो हमारा हो जाता है कि हमें एक इंटरवल ढूंढनी पड़ती है जिसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। हमें क्वेश्चन दे देंगे कि ये हमारा फंक्शन है, अब इसकी इंटरवल निकालो जिस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज होगा या फिर जिस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज होगा। ये होता है हमारा टाइप 1 क्वेश्चंस का। ठीक है, अब ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें इंटरवल गिवन होती है, हमें उसमें शो करना होता है कि इन्हीं इंटरवल में या तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये हमें प्रूव करना होता है बेसिकली। ठीक है, इंटरवल हमें गिवन होती है। ये हो गया हमारा टाइप 2। ठीक है, ये मैंने सारे टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं, ये हमारा टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3 पे बढ़ते हैं। टाइप 3 हमारा कहता है कि हमें इंटरवल दिए हुए हैं, हमें ये भी दिया हुआ है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ये भी गिवन है। हमें बस फाइंड करना है कि जो उसकी क्वेश्चन में फंक्शन में अननोन वैल्यू गिवन है उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, जैसे हमें लैम्डा दे देंगे, ए दे देंगे, के दे देंगे, अननोन वेरिएबल्स दे देंगे, हमें उसकी वैल्यू निकालनी। हमें सब गिवन है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, हमें सब गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप्स हो जाते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो सब अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लो। एनसीईआरटी बुक एओडी चैप्टर के लिए आपके पास साथ में होनी चाहिए। जब भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, आपकी एनसीईआरटी की बुक आपके साथ होगी। मैं जान के यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चंस नहीं डाल रही हूँ, स्क्रीन पे क्वेश्चंस डाल दूंगी तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक नहीं उठाओगे। ठीक है ना, तो बुक साथ में रखो, बुक में मार्क करो किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है या कौन सा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि आपको दोबारा करने की नीड नहीं है आगे जाके, तो वो चीज़ मार्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पेज नंबर 154, चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 टाइप पे बेस्ड है। कौन सी टाइप पे? टाइप 2। ठीक है, इसमें हमें शो करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो रियल नंबर्स पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कैसे शो करेंगे? तो पहले तो हम अपना अब जैसे हमें कोई चीज शो करनी है तो हम गिवन टू प्रूफ अपना सारा लिख देंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे गिवन फंक्शन है हमारी x³ -3x² + 4x where x belongs to R। ठीक है, टू प्रूव फंक्शन f(x) is increasing on R। ठीक है, प्रूफ में हम लिखेंगे f(x) = x³ -3x² + 4x, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, तो f'(x) = 3x²। ये सब आपको आना चाहिए, अब तक तो कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए डिफरेंशिएट करने में चीज़ें। तो ये हमारा आ गया। अब इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ तक तो बेसिक हो गया ना आपको कैसे करना है। अब इसके बाद हमें बोला गया है कि वो इंक्रीज कर रहा है हमारा। ठीक है ना, इंक्रीज किस पे करता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज मांगा है या फिर इंक्रीज मांगा है? पहली बात तो ये देखो, तो यहाँ पे इंक्रीज मांगा है, तो यहाँ पे पहले हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। देखें, तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेप के बाद हम कर देंगे
हम ये लिख देंगे पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये सारे टाइप के क्वेश्चन में हम डिफ्रेंशिएट करने के बाद ना ये लिख देंगे कि पुट एफ डैश इक्वल्स टू जीरो और जीरो से इसको इक्वेट करवा देंगे। उसके बाद हम आंसर के बहुत क्लोज आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दिया ये, और फिर उसके बाद -6x+4 इक्वल्स टू जीरो। अब इसकी हम स्प्लिटिंग करने का ट्राई कर सकते हैं ना। तो स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे +1 मैंने लिख दिया। तो इसकी और फर्दर स्प्लिटिंग करेंगे तो ये 3x-1 का होल स्क्वायर +1 आ जाएगा, जो कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे देख लो ये सारी चीजें पॉजिटिव में आ रही है, तो मतलब ये हमारा 0 के इक्वल या ग्रेटर देन हो सकता है ना। ये सब मानते हो आप लोग। अब ये देखो यहाँ पे ये जो चीज है आप नोटिस कर रहे हो, ये तो चलो फिर भी 0 हो जाएगी, जैसे तैसे हमने 0 कर दी। x की वैल्यू अगर 1 रख ले, हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1 है। क्या मतलब, अगर यहाँ एक्स्ट्रा 1 है, ये तो स्क्वायर वैल्यू होगी, ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। और ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि पॉजिटिव है, तो ये इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता कभी, है ना। तो यहाँ पे हम इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। दैट मीन्स इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन on R, therefore hence proved। ये वाला चीज सबको समझ आ गई ना। यहाँ पे जैसे 3x-1 का होल स्क्वायर है, तो x को अगर मैं 1 रख दूं तो ये वैल्यू हमारी 0 हो सकती है, नो डाउट। बट ये हमारे पास 1 यहाँ पे पड़ा है जो कि हमारा 0 नहीं हो सकता। मीन्स हमारी ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल टू नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये हमेशा 0 से बड़ी ही होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हमारी 1 ही है ना। ये चीज सबको समझ आ गई। तो मतलब ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तो हमने देखा था ना कि 0 से ही बड़ा हो सकता है, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आना चाहिए, ठीक है। सबको समझ आया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 9। So example number 9 says that prove that the function given by fx equals to cos x, first part is decreasing, second part is increasing, and the third part is neither increasing nor decreasing in 0 से 2 pi। तो एग्जाम्पल नंबर 9, सबसे पहले तो मैं नीदर वाला केस बता देती हूँ। मैंने आपको डिक्रीजिंग का केस बताया, मैंने आपको इंक्रीजिंग का केस बताया। नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग का केस हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा वाले टॉपिक में, उसमें ज़्यादा यूज होएगा। वैसे मैं पढ़ा देती हूँ। जब जैसे ही हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ग्राफ है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ फिर इंक्रीज हो रहा है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ग्राफ कैसे बनता है कि या तो सिर्फ इंक्रीज ही इंक्रीज हो रहा है, या तो बस डिक्रीज ही डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ग्राफ होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। मतलब नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। समझ आया सबको। तो हम अपने एग्जाम्पल नंबर 9 पे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 9 में पहले हम गिवन लिख लेते हैं सारी चीजें। गिवन दैट fx equals to cos x। अब टू प्रूव, पहला पार्ट डिक्रीजिंग इन 0 से पाई, इंक्रीजिंग
इन पाई से 2 पाई एंड neither decreasing nor increasing in 0 से 2 पाई। ठीक है, अब प्रूफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में क्या है हमारे, प्रूफ में बोला गया है, पहले हम पहला पार्ट के लिए करते हैं प्रूफ। तो वी नो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये तो सबको पता ही है, तो वही हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब एफ डैश एक्स बन गया ये हमारा। और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या है, करेक्ट, माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स है। अब यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी विजुअलाइज करने की नीड पड़ती है यहाँ पे। जैसे हमें 0 टू पाई बोला है, हम पहले 0 टू पाई इंटरवल में सोचेंगे। पहले साइन एक्स 0 टू पाई इंटरवल में हमारा क्या होता है, मेरे ख्याल से साइन एक्स 0 टू पाई इंटरवल में हमारा पॉजिटिव होता है ना। क्लियर सबको। अब यहाँ पे तो माइनस का साइन है, ऊपर माइनस का साइन है ना, तो 0 टू पाई में साइन एक्स पॉजिटिव है, लेकिन आगे माइनस का साइन है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब 0 टू पाई में हमारा ये चीज डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सिंस साइन एक्स is an increasing function in interval 0 to pi, but here fx is equals to minus sin x, that is, it is decreasing in the given interval. Therefore, hence proved. ठीक है, सबको समझ आया कैसे फॉर्म करनी है, कैसी चीजें विजुअलाइज करनी है, कैसे लिखना है। लिखना, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कैसे चीजें विजुअलाइज करनी है। एओडी इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट पे इस पे बढ़े, वही सेकेंड पार्ट तो सेम ही है, खुद करना चाहोगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 9, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट होमवर्क में। ये होमवर्क में 2 पार्ट्स है, मैं बता देती हूँ। डिक्रीजिंग का तो मैंने करके बता दिया, इंक्रीजिंग में वही डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वो देखेंगे कि उसमें कौन से इंटरवल में माइनस साइन एक्स लाई कर रहा है। तो पाई से 2 पाई में तो नेगेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे आगे नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो वहाँ पे इंक्रीजिंग ही होगा। फिर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में देखना है तुम्हें, 0 टू पाई में। अब 0 टू पाई में तुम्हारा पहले इंक्रीज हो रहा है, नहीं पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। एक ही चीज़ नहीं चल रही है ना यहाँ पे, यहाँ 2 अलग अलग चीज़ें चल रही है। अगर एक ही चीज़ सपोज 0 टू पाई में पूरा ही इंक्रीज हो रहा होता तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता, पूरा ही डिक्रीज हो रहा होता तो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा होता। यहाँ अब आधे में इंक्रीज हो रहा है आधे में डिक्रीज हो रहा है, तो तुम लिख देना कि क्लियरली फ्रॉम द अबव 2 पार्ट्स it is visible that it is neither increasing nor decreasing in the interval 0 से 2 पाई। ठीक है, आ गया सबको समझ में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 says find the interval in which the function f given by x square minus 4x plus 6 is increasing and the second part is decreasing। हमें इंटरवल्स बताने हैं जिसमें वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आई होप सब कर लोगे। तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको
होमवर्क में दे रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10 होमवर्क। अब से मैं आपको सारे क्वेश्चंस ना ऐसे छोटे छोटे होमवर्क में देती रहूंगी ताकि आप भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 says find the intervals in which the function f given by 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is पहला पार्ट इंक्रीजिंग एंड द सेकेंड पार्ट इज डिक्रीजिंग। तो एग्जाम्पल नंबर 11 गिवन function fx equals to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 to find intervals in which fx पहला पार्ट increasing and the second part decreasing, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, तो वी हैव fx equals to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30, differentiating both the sides। तो f डैश x आ जाएगा, f डैश x इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 6 टू ज़ार 12x माइनस 72। तो 12 कॉमन ले लेंगे। पहले तो यहाँ पे हम कर देंगे पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो बेसिक है, आप सबको मैंने अभी फॉर्मेट में सिखाया था ऊपर वाले एग्जाम्पल नंबर 8 में, ठीक है ना। तो पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, तो 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। तो 12 कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 12 कॉमन में बाहर निकाल लिया। अब 12 x माइनस 3 एंड x माइनस 2 में हम इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो वो हमने कर ली। अब हम एक वेवी कर्व बनाएंगे। तो टू फाइंड दिस वील ड्रॉ अ वेवी कर्व जिसमें हम अपनी सारी फैक्टर्स, x की फैक्टर्स जो भी हमारे निकले हैं वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे 3 और 2 निकले हैं, तो यहाँ पे मैंने माइनस इन्फिनिटी ले ली, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इन्फिनिटी ले ली। बीच में हमारा ये ऐसे पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और ऐसे ख़त्म होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव आ रहा है वहाँ वहाँ हमारा इंक्रीज हो रहा है, और जहाँ जहाँ हमारा नेगेटिव आ रहा है वहाँ वहाँ हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो द इंटरवल्स in which function fx is increasing इंक्रीज किस में हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना। अब डिक्रीज किस में हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 2 से 3 में, ठीक है। और यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो हमारे ओपन ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 12 सेज find the intervals in which the function fx equals to sin 3x, x belongs to 0 से pi by 2 is increasing or decreasing। ये पहले एग्जाम्पल नंबर 9 वाले जो हमने अभी एग्जाम्पल 9 किया था उससे मिलता जुलता है। तो ये हम होमवर्क में रख लें। चलो ये वाला भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 13 पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, it says find the intervals in which the function f is given by fx equals to sin x plus cos x, where x belongs to 0 to pi is increasing or decreasing. So given that fx equals to sin x plus cos x, to find intervals in which fx, पहला पार्ट increasing, second part decreasing. ठीक है। solution, we have fx equals to sin x plus cos x, differentiating both the sides f dash x equals to sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और cos x क्या होता है माइनस ऑफ sin x। ठीक है, फिर वही पुट f dash x equals to 0, तो cos x equals to sin x बन गया। तो यहाँ से हम tan x equals to 1 भी ले सकते हैं कि हमने cos x को यहाँ नीचे भेज दिया। ठीक है ना, तो हमारी tan x की क्या वैल्यूज आ गई, x की हमारी वैल्यूज, अब यहाँ पे हमें इंटरवल दी हुई थी कि 0 से 2 पाई के बीच में हमारा x है ना, ये चीज हमें गिवन है। तो हम ले सकते हैं x की वैल्यू हमारी π/4, 5π/4, ये दो हो गई, फिर तो हमारा 0 और 2 पाई ही आ जाता है ना, ये दो वैल्यूज हमारी x की आएंगी यहाँ से। तो अब हम अपना वेवी कर्व बना देते हैं वही। तो यहाँ पे हमारा 2 पाई है, 0 और 2 पाई को भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि क्लोज ब्रैकेट्स में है वो। यहाँ हमारा 5π/4 है, यहाँ हमारा π/4 है, यहाँ हमारा 0 है। ठीक है, तो ये हमारा वेवी कर्व बन गया। तो ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो जो हमारा f है उसको हम लिखेंगे therefore fx is increasing in 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2 पाई। ठीक है, और सिमिलरली fx is decreasing in π/4 से 5π/4। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन कैसे वेवी कर्व मेथड से हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे ही डायरेक्ट कर दोगे आपके मार्क्स फुल मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम पहुंच गए हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 पे। तो एक्सरसाइज 6.2, तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 says show that the function fx equals to 3x plus 17 is increasing on r। क्या ये सब लोग आप कर सकते हैं? एग्जाम्पल नंबर 8 से मिलता जुलता है वाला। तो मैं बेसिक आइडिया आपको दे देती हूँ, फॉर्मेशन आप खुद करोगे इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले fx इक्वल्स टू 3x प्लस 17 लिख दोगे, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दोगे और f डैश x हमारा आ जाएगा जो कि 3 है। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो सिंस
3 इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑन आर। ठीक है, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। आंसर नंबर 2 of question number 2. Show that the function given by fx equals to e की पावर 2x is increasing on r. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कभी देखे? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या होता है? ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है। अब कहाँ से बता दो ये डिक्रीजिंग कैसे होगा? नहीं हो सकता ना, डिक्रीजिंग ही नहीं हो सकता। तो इसको तो पहले तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, ये तो ग्राफ तो छोड़ ही दो। ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ। तो गिवन हमें है एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर 2x टू फाइंड, सॉरी फाइंड तो नहीं करना, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो टू प्रूव एफ एक्स is strictly increasing. Proof: we have fx equals to e की पावर 2x differentiating the sides, we get f dash x equals to 2 e की पावर 2x, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो therefore f x is strictly increasing on R, hence proved। और अगर आपको इसमें जैसे ये वाली चीज़ तो हमने बताई दी कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। सिंस 2 इंटू ई की पावर 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंड ई की पावर 2x का हम ग्राफ भी बना सकते हैं ऐसे, यहाँ पे ई की पावर 2x एफ एक्स प्लस 2। ठीक है, ऐसे हम ग्राफ भी बना के शो कर सकते हैं एज ए रीजन कि ये ग्रेटर देन 0 कैसे है। ठीक है ना, आ गया सबको समझ में? तो आंसर नंबर 3 पे हम बढ़ते हैं। आंसर नंबर 3 से शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 एंड डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। अभी हमने पीछे कॉस एक्स का किया था सेम, तो अब साइन एक्स का आ गया। तो ये आपका होमवर्क में है, होमवर्क क्वेश्चन। तो इसमें सी पार्ट भी है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। ठीक है, ये वाले पार्ट सबको आपको करने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आंसर नंबर 4, इट सेज फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x। तो गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x to find intervals in which fx, पहला पार्ट इंक्रीजिंग, दूसरा पार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन, तो वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x डिफरेंशिएटिंग both the sides, we get f dash x equals to 4x minus 3
अब हम पुट कर देंगे 0 के इक्वल, तो पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3/4, ये हमारा आ गया। अब वेवी कर्व मेथड से हम इंटरवल्स निकाल लेंगे, तो ये मेरी x की वैल्यू है 3/4, तो यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 3/4, तो ऐसे जाएंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग पूछा है हमें, ठीक है ना, तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगेंगे, इंक्रीजिंग इन 3/4 से इन्फिनिटी, एंड fx इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से 3/4। ठीक है, समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो वही क्वेश्चन नंबर 5 says find the intervals in which the function f is given by fx 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is increasing or decreasing। तो अभी सेम क्वेश्चन है, तो ये आप खुद करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क में है। आंसर नंबर 6 पे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 6 भी वही है, अब इसमें बोला गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हमारा नया क्वेश्चन आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला। इसके इंटरवल्स ढूंढने हैं, तो इसका पहला पार्ट करते हैं। x² + 2x - 5 fx इक्वल्स टू x² + 2x - 5, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो f डैश x इक्वल्स टू 2x + 2, तो f डैश x इक्वल्स टू 2x + 1, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, तो 2x + 1 इक्वल्स टू 0, विच इज इंक्रीजिंग, तो x की वैल्यू -1 है यहाँ पे हमारी, तो यहाँ पे इंटरवल्स ढूंढने हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोथ के, तो माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इंक्रीजिंग, strictly increasing, strictly decreasing, in -1 से इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से -1। ठीक है, सबको समझ आ गया कैसे? चलो अब पांचों के पांचों हम इस वीडियो में पांचों के पांचों पार्ट करेंगे, लेकिन अब आप पॉज करो, और मैंने अभी पहला पार्ट किया तो 4 पार्ट बचे हैं, तो चारों पार्ट खुद सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो को अनपॉज करना और देखना आंसर अपने, ठीक है। तो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में है fx इक्वल्स टू 10 - 6x - 2x², तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, f डैश x इक्वल्स टू -6 - 4x, तो f डैश x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x + 3, और पुट f डैश x इक्वल्स टू 0 -2 2x + 3 इक्वल्स टू 0, तो हमारा वेवी कर्व बनेगा x इक्वल्स टू -3/2, x की वैल्यू -3/2, माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, लॉजिकली, ठीक है, बट यहाँ पे हमारा माइनस है, तो ये हमारा नेगेटिव होगा,
और ये हमारा पॉजिटिव होगा, इस बार दोनों का उल्टा हो जाएगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -3/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -3/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, समझ आ गया सबको? ये थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। एफ एक्स हमें गिवन है -2x³ -9x² -12x+1। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -6x² -18x -12। तो इसमें पहले कॉमन निकाल लेंगे सारी चीज़ें। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉमन आ गया और 6 कॉमन आ गया, x² प्लस 3x+2। तो ये हमारा हो गया -x² प्लस 2x प्लस x+2। तो -6x+2 एंड x+1 हमारे रूट्स हो गए। अब पुट f dash x equals to 0, we get -6x+2 x+1 equals to 0। तो x की वैल्यू हमारे पास -2 एंड -1 है, तो वही वेवी कर्व में हम पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज। तो ये इन्फिनिटी, ये -1, ये -2, ये इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो सिंस यहाँ पे हमारा माइनस है फिर से, तो वो ये सारी चीज़ें हमारी उल्टी हो जाएंगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -2 से -1 and fx is strictly decreasing in interval -infinity से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, सबको समझ आ गया? आंसर्स मैच हो रहे हैं ना सबके? पार्ट नंबर 4 डी पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू 6 -9x -x²। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे वही एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -9 -2x, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -9/2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम इंटरवल सेट करेंगे, इसके लिए एक वेवी कर्व बनाएंगे -9/2 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे -9/2 तो आ गया हमारा, लेकिन ये चीज़ हमारी यहाँ पे माइनस कॉमन में निकल के ये हमारा -9 - 2x भी 9 + 2x हो गया। तो ये माइनस आगे आ गया, तो इसकी सारी वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएगी। तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी से -9/2 है, and fx is strictly decreasing in -9/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। सबको समझ आ रहा है ना? ये कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे गिवन है x+1 का क्यूब एंड x-3 का क्यूब। तो
ये हमें गिवन है। अब प्रोडक्ट रूल लगा के इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहले इसका पहला ये हमारा और ये हमारा दूसरा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो 3x+1 का होल स्क्वायर x-3 का क्यूब एज इट इज प्लस x+1 का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब था, और x-3 का 3 आ गया आगे, फिर x-3 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं 3x+1 का स्क्वायर है कॉमन निकाल सकती हूँ और x-3 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकती हूँ। तो यहाँ हमारा x-3 प्लस x+1 आ गया। तो 3x+1 का स्क्वायर x-3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2x-2 हो गया। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो 6x+1 का स्क्वायर x-3 का स्क्वायर और x-1। तो ये हमारे रूट्स आ गए। अब हम वेवी कर्व मेथड पे इसको प्लेस कर देते हैं। पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, तो 6x+1 का स्क्वायर x-3 का स्क्वायर x-1 इक्वल्स टू 0 हमने ये पुट कर दी है। तो वेवी कर्व मेथड हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1, 3 भी है हमारे पास, सबसे बड़ा 3, फिर 1, फिर -1, माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, ठीक है। अब 3 पे हमारा इवन नंबर है, इवन पे हमारा जंप ऑफ कर देता है। तो ये हमारा 3 से जंप करेगा, 1 पे आया, 1 पे ऑड है पार तो यहाँ से नीचे गया, -1 पे इवन पार है तो यहाँ से जंप किया। तो ये हमारा माइनस माइनस, ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारी इंटरवल्स कैसी बनेगी? Therefore, fx is strictly increasing in 1 से 3 यूनियन 3 से infinity, and fx is strictly decreasing in -infinity से -1 यूनियन -1 से 1। ठीक है, समझ आ गया सबको ये वाले क्वेश्चन? आगे बढ़े, आगे हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 says show that the value y equals to log 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x where x is greater than -1 is an increasing function on x throughout its domain। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे x इंक्रीजिंग -1 लिखा है, तो -1 इंक्रीजिंग, तो ये हमारी जो डोमेन है वो -1 से इन्फिनिटी है। तो अब हम देखते हैं, पहले तो हम गिवन लिख देंगे। गिवन y इक्वल्स टू log 1 plus x minus 2x डिवाइड बाय 2 plus x, एंड x की हमारी रेंज है -1 से इन्फिनिटी। टू प्रूव y is an increasing function y equals to log 1 plus x minus 2x डिवाइड बाय 2 plus x। तो पहले हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग both the sides, we get y dash equals to log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल निकालेंगे। तो पहले 2 प्लस एक्स
माइनस में 1 इंटू 2x डिवाइड में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस 2x प्लस 2x डिवाइड में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2x यहाँ से कैंसिल हुआ, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x एलसीएम ले लिया मैंने 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब वी नो दैट, अब इसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर लो तुम। जैसे वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज 0 से पॉजिटिव हमेशा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। वी ऑल्सो नो दैट 1 प्लस एक्स इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट 2 प्लस एक्स का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिनोमिनेटर में है तो हम इसको 0 के इक्वल नहीं कर सकते, वरना हमारी पूरी इक्वेशन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो ये चीज़ हमारा ऑलवेज पॉजिटिव आ गया। तो दिस शोज दैट एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स इंटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर is always greater than equal to 0. Therefore, the given function is increasing through out its domain. Therefore, hence proved. अब डोमेन हमने एक बार चेक नहीं की, डोमेन यहाँ पे कहाँ पे ही चेक होगी, ये इस सॉरी यहाँ पे चेक होगी। 1 प्लस एक्स की डोमेन है ना, एक्स इक्वल्स टू -1 हो गया हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमारी जो रेंज होगी वो x ग्रेटर देन -1 होगी, है ना। ये भी हमारी प्रूव हो गई, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, आई होप सबको ये समझ आ गया हो। एक बार फिर से देख लो। गिवन टू प्रूफ लिखा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट किया, लॉग की प्रॉपर्टी का डिफरेंशिएट हुआ, फिर उसके बाद क्वेश्चन रूल लगा, दोनों का एलसीएम किया, फिर एक एक चीज़ को हमने प्रूफ किया कि वो कैसे इंक्रीजिंग होएगी, और फिर उसको कंबाइन करके हमने इंक्रीजिंग प्रूव कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू x इंटू x माइनस 2 की पावर स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन आंसर नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 sin थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से π/2। तो देखते हैं, गिवन y इक्वल्स टू 4 sin थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, रेंज हमें गिवन है थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है। टू प्रूव y is an increasing function
proof y equals to 4 sin theta divide by 2 plus cos theta minus theta, differentiating both the sides, we get y dash equals to 4 cos theta 2 plus cos theta minus 4 sin theta माइनस साइन थीटा डिवाइड में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। यहाँ पे मैंने साइन चेंज नहीं किए तो साइन भी चेंज कर लेते हैं। तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये दोनों हम ऐड करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये हमारा 4 हो जाएगा और 4 यहाँ पे है, 4 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो एक एक चीजें हम लेंगे प्रूव करने के लिए कि ये इंक्रीजिंग है ऑन 0 से पाई बाय 2। तो फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 वी know that cos थीटा 0 से पाई बाय 2 पॉजिटिव होता है तो 0 के इक्वल एंड इवन 0 के इक्वल भी होता है तो 0 के इक्वल और ग्रेटर हो गया। अब 4 माइनस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है तो 4 माइनस 1 3 जो कि 0 से ऊपर ही है तो ये 0 से ऊपर आ गया। अब 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये ऑलवेज हमारा 0 से बड़ा है तो ये हमारा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0। तो ये सारी चीजें हमारी कंडीशंस प्रूव हो गई फ्रॉम अबव। वी गेट दैट cos theta 4 minus cos theta डिवाइड बाय 2 प्लस cos theta का होल स्क्वायर is always greater than equal to 0. Therefore, it is an increasing function in interval 0 से पाई बाय 2। Therefore, hence proved। ठीक है, सबको समझ आ गया ये वाला भी। आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं एंड एक बार मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस बता देती हूँ दोबारा कौन कौन से आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेना,
कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दे दूँ जिसमें आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूँ। तो होमवर्क क्वेश्चन 1 आपका है एग्जाम्पल नंबर 9 का बी एंड सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 10। फिर आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, और फिर उसके बाद आप आ जाओ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। अगले लेक्चर से पहले पहले आप अटेम्प्ट कर लेना सारे क्वेश्चंस। कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना। बाकी किसी ने मेरे से पूछा था कि कोई डाउट्स पूछने हो तो कहाँ आप सब पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में ही पूछ लेना, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा डाउट्स हैं तो avacademy@gmail.com यहाँ पे आप मेल कर देना। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक है। आज हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर, और एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, और मैंने आपको थोड़े बहुत होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए हैं जो कि आपको आने वाले लेक्चर के से पहले पहले आपको करके रखने हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इस चैप्टर को करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, बाय बाय।